नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पासपोर्ट सत्यापन में पैसा मांगने वाले अपर थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित। बिहार विद्या साथी की हुई शुरुआत, अब 24 घंटे विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। पंचदेवरी प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने किया बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन। और जिले में एनआईए की छापेमारी से मचा हड़कंप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली करने वालों को पहले ही चेताया था। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। उसके बावजूद भी पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था। जैसे इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी को हुई तो उन्होंने मामले की जांच करवाई और आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर 3,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष एसआई संदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया। पुलिस जांच में रिश्वत मांगने और नियम विरुद्ध तरीके से पासपोर्ट रिजेक्ट कराने के आरोप सही पाए गए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की और एसआई संदीप कुमार को निलंबित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं आम जनता ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि सभी थाना क्षेत्रों में लगातार पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर अवैध उगाही की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक की एक्शन से अब इस पर नियंत्रण लग सकेगा। बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों में बिहार विद्या साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें गोपालगंज जिले में कुल 18 मॉडल विद्यालय भी जुड़ गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी समीर सौरभ, जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे सहित तमाम अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में लाइव जुड़ गए थे। जिले में संबंधित मॉडल विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। बताया जा रहा है कि बिहार विद्या साथी को विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे 7 दिन इंटरैक्टिव शैक्षणिक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कठिनाइयों के समाधान के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकेगा। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुरूप शिक्षक से जुड़कर विषयों को समझ सकेंगे और अध्ययन के दौरान उत्पन्न प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम का पूरा कराने तक सीमित न रखकर कॉन्सेप्ट आधारित एवं समझ परक शिक्षा उपलब्ध कराना है। आधुनिक तकनीक एवं एआई आधारित टूल्स के उपयोग से विद्यार्थियों को विषयों की बेहतर समझ विकसित करने तथा कठिन अवधारणाओं को सरल तरीके से सीखने में सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी ने बिहार विद्या साथी कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पहल शिक्षा में समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक मार्गदर्शन और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण संस्थानों तक पहुंच मिलेगी और उनकी सीखने की क्षमता को और मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की इस पहल से विद्यालयी शिक्षा को तकनीक, नवाचार एवं आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जोड़ने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए जब चाहे, जहां चाहे और जिस विषय में चाहे सीखने की दिशा में नई संभावनाएं विकसित होगी। बिहार विद्या साथी राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने पंचदेवरी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय का वास्तविक कार्यप्रणाली, अभिलेखों के संधारण, संचिकाओं के निष्पादन, आमजन से प्राप्त आवेदनों की स्थिति और पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति पर कार्य संस्कृति का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों, संचिकाओं
पंजी, कर्म पुस्तिका, आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही कुछ आवेदकों से स्वयं टेलीफोन पर संपर्क कर यह जानकारी ली कि उनके द्वारा कार्यालय में दिए गए आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है और उनके आवेदन का समाधान हुआ है अथवा अभी लंबित है। जिलाधिकारी ने सीधे आवेदकों से फीडबैक लिया। कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी इससे प्राप्त हुई। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार और निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से लोग परेशान हो जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जगह जगह हो रहे अघोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। आज इसको लेकर लोगों का गुस्सा सामने भी आया। सदर प्रखंड के जादवपुर, तिरबिरवा इत्यादि क्षेत्रों में हुई विद्युत कटौती से परेशान लोग आज बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंच गए। वहां विरोध प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान जनता से भी इस संदर्भ में बातचीत की गई तो लोगों ने कहा, काफी जितने हम लोग आम जनता आए हुए हैं सारे लोग काफी परेशान थे। बिजली मात्र हम लोग को 8 से 10 घंटा बिजली मिले और बिजली का ये स्थिति है कि बिजली आई और चली गई, सिर्फ अपनी झलक दिखाकर चली जाती है। हम लोग का मुख्य मांग था कि हम लोग का एक कट आउट लगा दिया जाए। अगर जिस क्षेत्र में अगर बिजली बाधित है उसी क्षेत्र का बिजली कटित किया जाए, बाकी क्षेत्र में अब बिजली बहाल रखा जाए। उसके अलावा जेई हो या PSS वाला हो, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। अगर उठाते भी हैं तो स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं और ना ही जो कोई जानकारी दे पाता है कि भाई बिजली कब तक आएगा। इस गर्मी में सबका बदहाल स्थिति है और बिजली विभाग में ये लोग बैठकर एकदम एसी में एकदम आराम से लोग आराम फरमा रहे हैं। का मामला था, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, ये मामला है तिरबिरवा पंचायत से पकड़े हुए जादवपुर दुखहरन पंचायत और जादवपुर सुकल, पूर्वी बिशुनपुर और पश्चिमी, ये सारे करकरियानी नगर परिषद से सटे लेकर दियरा तक ये प्रॉब्लम है। और आश्वासन के तौर पर ये मिला है कि हम लोग 1 से 2 सप्ताह में ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे और आपके जो भी मुख्य मांगे, हमारी 5 मुख्य मांगे थी जिसमें 4 मांगों को पूर्ण रूप से मान लिया गया है और एक मांग को अभी तक वो रखा गया है कि उस पर हम लोग सोच विचार करके फिर आप सबको अवगत कराएंगे। जी, मेरा नाम इरफान अली गुड्डू हुआ, कुमार बादल हुआ। हम लोग तिरबिरवा पंचायत से आए हुए हैं। बिजली की बहुत काफी समस्या है यहाँ पे। ऐसा समस्या हो गया है कि अगर दिन में 24 घंटा में ये लोग 5 से 7 घंटा 8 घंटा बिजली दे रहे हैं, बाकी समय जब फोन किया जाए तो सिर्फ फॉल्ट बताते हैं, लेकिन क्लियर ये भी नहीं बताते हैं लेकिन हुआ क्या है। इस अधिकारी के पास अगर फोन किया जाए तो 10 बार 20 बार 30 बार लगाते रहे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना ही वो लोग बताते हैं कि किस कारण। इसी को लेकर हम लोग आज बिजली विभाग में आए थे। DO सर से मिले हैं लोग। हम लोग का आश्वासन मिला कि 1 से 2 सप्ताह में सारे जो भी आप लोग का मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये बिजली विभाग से हम लोग काफी नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा इलाके में आज NIA की छापेमारी हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, परंतु मीडिया खबरों में चल रही जानकारी के अनुसार अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। NIA की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से तुरकहा इलाके में कई जगहों पर छापेमारी की, जांच पड़ताल की। हालांकि यह छापेमारी किस मामले को लेकर हुई है, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। टीम को इस मामले में क्या क्या बरामद हुआ, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। NIA की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा प्रशासनिक स्तर से होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जिले में इसके पहले भी NIA ने मानव तस्करी और कंबोडिया साइबर फ्रॉड कनेक्शन को लेकर छापेमारी की थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस बार किस मामले को लेकर यह छापेमारी हुई है, इसकी जानकारी आने वाले वक्त में प्रशासन की तरफ से आ सकती है। आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोग काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामला माझा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर का बताया जा रहा है। यहाँ कार और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हुई जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को सदर हॉस्पिटल में भेजा गया। बताया जा रहा है कि चारों युवक एक कार में सवार होकर किसी काम से पटना जा रहे थे। इसी दौरान पथरा गाँव के पास उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में जादवपुर बाजार निवासी करण कुमार, अरमान अली, मनीष कुमार और प्रीतम कुमार बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज स्थानीय अस्पताल में करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए कुछ को रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मॉडल सदर हॉस्पिटल में जब सभी घायल पहुंचे तो वहां स्ट्रेचर के अभाव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने विरोध भी किया, जिसके बाद स्थानीय लोग और चिकित्सकों ने मामले को संभाला। घायलों का उपचार हुआ।
बताया जा रहा है कि इस हंगामे के कारण सिविल सर्जन ने स्थिति को संज्ञान में लिया है और मामले में जांच कर जल्द ही आवश्यक संसाधनों की पूर्ति का आश्वासन दिया है। फिलहाल सभी घायलों का उपचार चल रहा है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। आज जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना और उसे संबंधित पदाधिकारियों को निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान कुल 10 आवेदन आए थे, जिन पर उप विकास आयुक्त ने आवेदनकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना, निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से आवेदनों में विलंब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कटिया थाना की पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और जान से मारने की नियत से मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी बबलू चौहान है, जो लाल बाबू चौहान का पुत्र है और तिवारी टोला हरहरवा थाना कटिया का निवासी है। इस पर अपने ही पत्नी को मारपीट कर जख्मी करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज है। इसमें पीड़िता ने सास, ससुर, पति और अन्य परिवार के लोगों पर भी आरोप लगाया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसी में बबलू चौहान को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की अनुपस्थिति में पुलिस उपाधीक्षक विजय मिश्रा ने भी उपस्थित फरियादियों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। मुचका गांव थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी रसूल मियां को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह उचका गांव के बरारी हरकेश के स्वर्गीय रहमत मियां के पुत्र हैं और इन पर पुलिस ने पहले से मामला दर्ज किया था। पकड़े गए आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अभियुक्तों ने वादी पर लाठी, डंडा और चाकू से जानलेवा हमला किया था और उन्हें घायल कर दिया था। इसी मामले में जख्मी वादी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने स्थानीय अस्पताल से उन्हें रेफर भी किया था और फिलहाल उनकी स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है और इसी मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसमें फरार चल रहे अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आज सभी थानों पर गुंडा परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में गुंडा परेड का आयोजन कर अपराधियों को सख्त हिदायत दी है, ताकि आने वाले समय में कोई भी अपराधी जो जेल से छूटकर बाहर आए हैं वे आपराधिक घटनाओं में शामिल ना हो। इसी के लिए पुलिस गुंडा परेड करवा रही है और जेल से निकले हुए अपराधियों को थानों पर बुलाकर उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है। कटिया थाना की पुलिस ने 40 लीटर देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने श्रीपुर थाना क्षेत्र के धराहरा स्थित मेला के पास छापेमारी की, जहां से उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहे मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने पकड़ लिया। इसकी गाड़ी से 40 लीटर शराब मिली है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी और शराब को जब्त कर इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी कई वांछित अभियुक्तों के घर पुलिस ने इश्तेहार का तामीला किया, जहां ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घर पहुंचकर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया और जल्द से जल्द अदालत में समर्पण करने का निर्देश भी दिया गया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी बबन माझी पिता चनर माझी गोपालपुर थाना मोहम्मदपुर का निवासी है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पासपोर्ट सत्यापन में पैसा मांगने वाले अपर थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित। बिहार विद्या साथी की हुई शुरुआत, अब 24 घंटे विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। पंचदेवरी प्रखंड का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने किया बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन। और जिले में एनआईए की छापेमारी से मचा हड़कंप। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।